वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए, यमुना महारानी की जय। बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए गैया मैया की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए करपात्री जी महाराज की जय। बोलिए वीर प्रबल जी महाराज की जय। चातुर्मास के कालीन आज अपन सभी श्रोतागणों को महाभारत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये विषय जीवन को एक नया जीने का मार्ग मिल रहा है। जिस तरह किसी बावड़ी में कोई घिर जाता है तो एक तिनके का सहारा अगर उसे मिल जाता है तो वह परमात्मा स्वरूप माना जाता है। उसी तरह इस अगाध भवसागर के ऐसे बड़े बड़े विषयों के अंदर फंसे हुए मन को काम क्रोध लोभ मोह के बड़े बड़े जो मदमाते एक राक्षस रूप अपने शरीर के अंदर है, उनका दमन करने के लिए, उनको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकने के लिए सतगुरुदेव एक अग्नि स्वरूप है। जिस अग्नि में सूखी हुई घास जिस तरह जल करके भस्म हो जाती है, उसी तरह सतगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो ये अमृत बरस रहा है, इससे ये काम क्रोध लोभ मोह जल करके भस्म हो जाते हैं। बड़ी ही सोच और विचार करने की बात है। शब्द ही अपन को अपना उदाहरण देते हैं। देखिए, लाभ क्या है? लाभ। लाभ का उल्टा करो। लाभ कब होगा? जब लाभ का उल्टा होगा। करो उल्टा, क्या होता है? लाभ है भला। अगर आप भला करना सीख जाओगे तो लाभ ही लाभ होगा। शब्द ही शब्द का दया। लाभ का उल्टा भला है। भला करोगे तो लाभ होगा। और दया का, दया कौन करेगा? परमात्मा दया कब करेगा? दया का उल्टा करो, दया याद। अगर आप सतगुरुदेव भगवान को हृदय से याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे तो दया करेंगे। अब दया के बहुत से प्रश्न उठते हैं। दया शब्द दो ही है, मगर अर्थ इसके चार है। कितने? चार। दया, याद। परमात्मा अगर दया करेगा तो आप परमात्मा को याद करना हृदय में बिठा लो। और आगे इन्हीं का शब्द है दया।
दे मतलब दाता, या मतलब याचक। दे मतलब दाता देने वाला, और या मतलब याचना करने वाला। एक अर्थ के अंदर बहुत बड़ा गुड रहस्य है। अगर अपने हृदय से ध्यान देकर के इस शब्द को सुनोगे, ये शब्द महान गुरुदेव भगवान के मुखारविंद का ये कल के प्रसंग में जो आया उसका ये भावार्थ है। दया, दया मतलब दाता, या मतलब याचक, जो याचना करने वाला है। तो याचना करने वाले कौन हैं? अपन है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अपन तो भिक्षुक है परमात्मा के, गुरुदेव भगवान के अपन भिक्षुक बन करके ज्ञान अमृत को लेना है, हृदय में उतारना है। और दे मतलब दाता, या मतलब याचक, मांगने वाला। अब इसमें आता कि दाता कैसा होना चाहिए? दाता कैसा होना चाहिए? दाता दानवीर को कहते हैं, और दाता ऐसा होना चाहिए जिसका दान खून और पसीने से, मेहनत से कमाया हो। गुरुदेव भगवान परसों की दिन कथा में भी यही कहा, एक मृत देह को खाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर राजा का अन्न इतना दूषित है उसको नहीं लेना चाहिए। अन्न का इतना बड़ा बताया है। तो अपन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके पास से ले रहे हैं, ध्यान रखो उसने नीति से कमाया या अनीति से कमाया। यहां पे भी नीति और अनीति का प्रसंग एक और आता है। मथुरा के अंदर राजा परीक्षित ने स्वर्ण का सिर पर मुकुट लगा करके गए थे, और कलयुग मुकुट में बैठ गया। कलयुग का निवास कहां बताया? स्वर्ण मतलब सोने में। अब विचार करो, सोना तो भगवान को भी चढ़ता है, सोना मातृशक्ति को भी चढ़ता है, सोना मनुष्य को भी चढ़ता है। फिर उस सोने में कलयुग कैसे हुआ? तो श्रोताजनों से विनती है कि ध्यान देकर के सुनना। जो नीति से कमाया हुआ सोना है वो भगवान का प्रसाद है, और जो अनीति से कमाया हुआ है वो साक्षात कलयुग है। राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया, वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध ने अनीति से कई राजाओं को, कई मातृशक्ति को विधवा की हुई अनीति से कमाया हुआ सोने का मुकुट था, इसलिए उसमें कलयुग निवास किया। अनीति का धन जिसके घर में आ जाता है, धीरे धीरे उनका विनाश होने लग जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, बुद्धि विषयों में आसक्त रहने लग जाती है, हर प्रकार की बीमारी आने लग जाती है। मन में जब शरीर में बीमारी कुछ आने लगे, परमात्मा से, गोविंद से, गुरुदेव के चरणों में ध्यान करो, बीमारी क्यों आई? कोई न कोई अपने से ही अपराध हुआ है, अपने ही पापों का दंड है। जीवन में ध्यान रखना। गुरुदेव भगवान बार बार यही कहते हैं कि ये किसी का दिया हुआ नहीं है। थोड़ा सा सुख आए भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है और कहते हैं हे भगवान थे घणो बुरो करियो, भगवान को दोष देने लगते हैं। भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं,
ना ही भगवान किसी को दुख देते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, सुख चाहो सुख का कर्म करो, दुख चाहो दुख का कर्म करो।